हमारे आज के कहानी के लेखक है रवि शर्मा। कहानी की स्टार्टिंग विक्रम नाम के एक व्यक्ति से होती है जो आज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अभी अभी उसकी शादी हुई होती है और वो भी उसी लड़की से जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आज उसकी पहली रात होती है और वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे वो लड़की मिल गई जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पर लिली भी कहती है कि आज मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे भी आखिरकार मेरा प्यार मिल गया। फिर विक्रम लाइट बंद कर देता है कि तभी कुछ समय के बाद अचानक विक्रम बहुत ही तेज़ चीखता है जिसकी आवाज़ सुनकर विक्रम के मम्मी पापा और उसके परिवार और उसके दोस्त सभी वहां भागते हुए आते हैं, जहां वे दरवाज़ा को बहुत ही ज़्यादा खोलने की कोशिश करते हैं और विक्रम को भी आवाज़ लगाते हैं, पर अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। और जब वे दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें वहां विक्रम और लिली की लाश मिलती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ और ये किसने किया। और तभी उन सब की नज़र सामने लगे आईने में पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि अब कोई नहीं बचेगा। जिसे पढ़ने के बाद एक बुजुर्ग आदमी कहता है पिशाचनी। इसे सुनने के बाद विक्रम के सोच कहते हैं कि पिशाचनी ये कौन है और वो विक्रम को क्यों मारना चाहेगी। जिसके बाद वह बाबा उन सबको कहानी बताते हैं कि विक्रम के परिवार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा श्राप लगा हुआ है और इस श्राप के कारण ये पिशाचनी उनके परिवार में मौजूद वैवाहिक जोड़ों को मार देती है। जहाँ सभी कहते हैं कि कौन सा श्राप, और वे बुजुर्ग आदमी उन सभी को कहानी बताने लगता है कि काफ़ी समय पहले पास के गांव में एक रिया नाम की लड़की रहा करती थी। कहते हैं कि उसकी माता का निधन रिया के बचपन में ही हो गया था और अब वे खाली अपने पिता के साथ रहा करती थी, पर उसके पिता की हालत भी उतनी ठीक नहीं थी। और ये भी कहते हैं कि रिया अपने बचपन के प्यार रवि से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी और रवि भी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था और वो दोनों साथ ही करना चाहते थे। पर रिया अपने पिता की ऐसी हालत देख उसको शादी के लिए मना कर देती है। पर कुछ समय के बाद रिया के पिता का निधन हो जाता है, जिसके बाद रिया का इस दुनिया में कोई नहीं रहता है। रवि भी रिया को समझाता है और उसे शादी के लिए मना लेता है। और उसी दौरान पुराने मुखिया का बेटा यानी विक्रम के पिता अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव आ रहे होते हैं और तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं कि उस समय रिया ने विक्रम के पिता को बचाया था और अपने घर ले जाकर डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज कराया था। जहाँ पर विक्रम के पिता रिया को पहली नज़र में देखकर उनसे प्यार कर बैठते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पर रिया उन्हें समझाती है कि वह किसी और से प्यार करती है, जिसे सुनने के बाद विक्रम के पिता बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, पर वह उसे उस समय कुछ नहीं करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद रिया और रवि की शादी हो जाती है और कहते हैं कि उसी रात विक्रम के पिता ने रिया के सामने रवि को मार दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। और कहते हैं कि रिया इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाई और विक्रम के पूरे परिवार को श्राप देकर आत्महत्या कर ली और तब से वह एक पिशाचनी बनकर इस श्राप को पूरा कर रही है।